जो तिल माई तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, बस जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार तिल के तेल में तथा चकमक पत्थर में आग छिपी रहती है, उसी प्रकार तेरा ईश्वर तेरे हृदय में छुपा हुआ है। तू अगर जाग सके तो जाग और अपने हृदय में स्थित ईश्वर को ढूंढ, ईश्वर के दर्शन कर। कबीर के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास है, जो केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। इधर उधर भटकने से ईश्वर नहीं मिलता है। तब कहा है कि जो तिल माई तेल है, जो चकमक में आग, तेरा ताई साई तुझ में है, बस जाग सके तो जाग। जा कारण जग में ढूंढिया, सो तो घटे मां, पर्दा किया भरम का, बातें सूझे नाई। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू संसार भर में ईश्वर को ढूंढता फिरता है, जबकि ईश्वर तेरे मन में उपस्थित है, मगर तेरे मन पर तो भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए तुझे ईश्वर दिखाई नहीं देता है। कबीरदास जी ने मनुष्य के हृदय में ही भगवान के बसे होने की बात कही है, तथा भ्रामक धारणा से दूर रहने की सीख दी है। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होय, कबीरा शीतल संत जन, राम स्नेही होय। कबीरदास जी ने कहा है, शीतलता न तो चंद्रमा में होती है और न ही बर्फ में, केवल परमात्मा के प्रिय सज्जन ही शीतल होते हैं। अर्थात ईश्वर के नाम में वास्तविक मन लगाने से शांति मिलती है। संत जनों के बीच रहकर, संत जनों के बीच बैठकर स्नेह भाव से ईश्वर का स्मरण करने से ईश्वर की शीतलता प्राप्त होती है, ऐसा संत कबीर कहते हैं। जब लग नाता जगत का, तब लग भगति न होय, नाता जोड़े हरि भजे, भगति कहाँ वे सोय। संत कबीर कहते हैं, जब तक मनुष्य का नाता सांसारिक वस्तुओं से जुड़ा रहता है, जब तक वह ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। संसार से नाता तोड़कर ईश्वर की भक्ति करने वाले ही सच्चे भक्त होते हैं। सभी सांसारिक सुविधाओं को छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाना चाहिए। कबीरदास जी ने मन को एकाग्रचित करके ईश्वरी भक्ति पर बल दिया है। यानी ईश्वर की भक्ति करनी है तो संसार से नाता तोड़ना पड़ेगा। वाणी से पहचानिए साम चोर की घात, अंदर की करनी से कब निकले मुंह की बात। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन तथा दुष्ट आदमी की पहचान उसकी बातों से होती है, उसकी वाणी से होती है। जो व्यक्ति जैसी बातें करता है उसी प्रकार उसकी बातों का व्यवहार हो जाता है।
कबीर जी ने मनुष्य के व्यवहार और उसकी वाणी द्वारा उसकी पहचान के विषय में बताया है कि मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से और उसकी वाणी से होता है। जल ज्यो प्यारा मारी लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बार का तो भक्ति प्यारा नाम। संत कबीर कहते हैं, जिस प्रकार मछली को पानी प्रिय होता है, लोभी को धन प्रिय होता है तथा माता को उसका पुत्र प्रिय होता है, उसी प्रकार हे मनुष्य सच्चे भक्त को ईश्वर प्यारा होता है। तब कहा है, जल जो प्यारा महारी, मारी का अर्थ मछली, लोभी प्यारा दाम, लोभी को दाम धन प्यारा होता है, माता प्यारा बार का, माता को बच्चा प्यारा होता है, भक्ति प्यारा नाम, एक भक्त को ईश्वर प्यारा होता है। सच्चे भक्त को ईश्वरीय भक्ति के, सच्चे भक्त को ईश्वरीय भक्ति से प्रिय संसार में कोई भी वस्तु नहीं लगती। इसीलिए मानव तो ईश्वर की भक्ति में मन लगाकर रख। फूटी आंख विवेक की, लके ना संत असंत, जाके संग 10-20 है ताको नाम महंत। कबीरदास जी कहते हैं, जिसकी ज्ञान रूप की आंखें फूटी हुई है, अर्थात जो ज्ञान के विषय में अंधा हो, यह भला संत असंत को कैसे पहचानेगा। उसकी तो यही स्थिति है कि जिसके साथ वह 10-20 चेले देख लेगा, उसे ही महंत समझने लगेगा। कबीर दास जी ने अज्ञानी मानव के बारे में बताया है